आज हमने डीएच सोफा यूनिवर्सिटी के अंदर बुक लॉन्च की है, आर्यान टू बलूचिस्तान ओडेसी थ्रू द टाइम। बेसिकली इस एडिटेड बुक, और इसके अंदर बलूचिस्तान के मुतालिक जितने एंगल्स हैं उनको बहुत थॉरोली रिसर्च किया गया। किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए या हमारे पाकिस्तानियों के लिए मैं समझता हूँ कि एक सिंगल बुक अगर वो बलूचिस्तान के डायनेमिक्स को जानना चाहते हैं तो इस बुक को पढ़ सकते हैं। और आई श्योर यू कि इसके अंदर दिया गया डाटा ऑथेंटिक है। इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बलूचिस्तान के ऑथर्स ने ही लिखी है। बलूचिस्तान के बारे में ये बुक लिखी गई है। और इस बुक की जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि ये बुक जो है बलूचिस्तान को सिंगल विंडो और सिंगल लेंस के थ्रू नहीं देखती। ये जो है मल्टीपल अप्रोचेस की बात करती है। दरअसल बलूचिस्तान में ऐसे फर्स्ट हेड बुक अवेलेबल ही नहीं था। मोस्टली जो बुक लिखे गए थे वो फॉरेन ने लिखे हैं या ऐसे लोग थे जो दूर बैठ कर लिखते थे। दरअसल ये बुक वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने लिखा है। Book Ariana to Balochistan Odyssey Through Time is a very important, very excellent book. It gives you a lot of things. Both traditional, non-traditional security paradigm. In the non-traditional security paradigm, it touches upon education, agriculture, mine and minerals, and more importantly, the scarcity of water in Balochistan. Also, in the traditional security paradigm, it gives you the ample amount of analysis on geostrategy and geopolitics. 2025 को सफ़ा यूनिवर्सिटी में हमने किताब लॉन्च की है, आरियाना टू बलूचिस्तान ओडिसी थ्रू टाइम। ये रिसर्च वर्क है इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, जो कि मोज़ैक नहीं है। मैं चीफ एडिटर था, मैंने इसको एक बुक में कन्वर्ट किया है। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री भी है, लेकिन सबसे पहले जोग्राफ़ी है जो बलूचिस्तान का जोग्राफ़ी बताता है। मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान में फर्टाइल लैंड नहीं है, पानी नहीं है, दरिया नहीं है। सो ये सेमी डेजर्ट माउंटेनस रीजन है। यही वजह है कि प्रोविंस गरीब है। फिर इस सूबे के दो हिस्से हैं, एक नॉर्थ जो अंग्रेज़ों ने कोई 40-50 साल चलाया, एक साउथ जो ट्राइबल पॉलिटिकल एंटिटी थी, और उसकी वजह से बैकवर्डनेस में रिमार्केबल डिफरेंस है। नॉर्थ थोड़ा सा बेहतर है, साउथ बहुत पीछे है। बाकी फिर हमने हिस्ट्री में पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में जो हिस्टोरिक और जो पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं बलूचिस्तान को इफ़ेक्ट करती हुई, उनका भी अहाता किया है। और जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं, जैसे एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन है, स्केर्सिटी ऑफ वाटर है, इनअप्रोप्रिएट एजुकेशन है, लैक ऑफ स्किल्ड एजुकेशन है, दुनियाओं के जो डायमेंशंस हैं, बलूचिस्तान हैज़ बिकम अ क्रश जोन ऑफ द पॉलिटिक्स। सो वो भी हमने मेंशन किया है। और आखिर में हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान थ्रू मैप्स दी है। ये मैप्स हमने दुनिया जहान से इकट्ठे किए कि कौन कौन से मैप्स हैं जो हिस्टोरिकली बताते हैं कि बलूचिस्तान एंशिएंट टाइम में क्या था और कहाँ आ गया है। ओडिसी थ्रू टाइम, ओडिसी हमने लिया है वॉन्डरिंग सेंस में कि पीपल, जगह तो वहीं रहती है, people of this area have been wandering, or how have they been wandering, what were the new inputs, and where do we stand today. Basically, if we know our past, we can plan our future. Thank you very much.